पुनर्जीवित मसीह यीशु के नाम में आप सबों को यीशु है। इस महीना का अंतिम रविवार है और आज का पहला पाठ वचन यूहन्ना 10:10-16 और दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 23:1-6 और आज का उपदेश वचन पहला पत्रस 2:21-25। पहला पत्रस 2:21-25। मसीह में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस कठिन समय में भी हम प्रभु के वचन से हम वंचित नहीं हैं। प्रभु के संगति में, उसकी आराधना में हम विभिन्न तरीके से हम लोग आते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और अपने अपने घरों में प्रभु की महिमा, उसके वचन की संगति में आते हैं। क्योंकि इस समय ऐसी परिस्थिति है कि हम सब चर्च में एकत्रित होकर के प्रभु की महिमा, उसकी आराधना करने नहीं सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी हमारे इस बीच में आया है और जिसके कारण हमारी सरकार के द्वारा जो नियम बनाई हुई है विगत मार्च 22 से लेकर अब तक हम लोग कि इस लॉकडाउन की स्थिति में है, अर्थात सब कोई अपने घर में रहें। इसी उद्देश्य से हम सबों को घर में रहने के लिए निर्देश दिया गया है कि हम सबको इस कोरोना जैसे महामारी से सुरक्षित रहने पाएँ। जैसे सब कोई घर में रहें और सुरक्षित रहें, स्टे होम सेव होम जैसे सरकार का निर्देश है। तो मसीह में प्रियो, आज हम इससे बढ़ करके जब हम मसीही जीवन व्यतीत करते हैं, इससे बढ़ करके हम लोग आगे की ओर और सोचें कि ज़रूर हम लोग सुरक्षित रहने के निमित्त अपने घरों में रहेंगे और इससे बढ़ करके हम मसीह यीशु के नज़दीक में रहें, ताकि हम संपूर्ण सुरक्षित रहने पाएंगे। आज का पाठ वचन को जब हम मनन करते हैं तो पुराना नियम से हम लोग पहले देखते हैं भजन संहिता 23। इसमें दाऊद अपने भजन में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह हरी हरी चरों में बैठाता है, सूखते जल के झरने के पास लिए चलता है। और इसमें दाऊद परमेश्वर को एक अच्छा चरवाहा के रूप में प्रस्तुत किया है। और आज का सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10-16 में, कि प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाहा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रभु कहता है जिसे 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने की आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत ऐठ का जीवन पाए। 11 में कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और आज का उपदेश वचन को जब हम मनन और ध्यान करते हैं तो इसमें भी वचन कहता है, जैसे पहला पत्रस अध्याय 2 और पद संख्या 25 में कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो मसीह प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एक रक्षक है, हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा अच्छा अध्यक्ष है, जो हमें हर बातों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे दुख में, संकट में, हर प्रकार की मुसीबत में, न केवल ये कोरोना जैसे महामारी से, परंतु तरह तरह की बातों से आज हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए मसीह प्रभु, आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह के समीप, उसके नज़दीक में आज हमें आने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों के लिए, जैसे आज का उपदेश वचन में जब हम मनन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे रोगों को, हमारे दुखों को, हमारे पापों को उसी क्रूस में ले लिया और आज हमें एक सुरक्षित जीवन हमें दिया है। और आज वचन के द्वारा प्रभु हमें यही चाहता है कि आज हम सुरक्षित जीवन व्यतीत करें और प्रभु के निकट आवें। भजन संहिता 91 में भी कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आज हमें सुरक्षित रहने के लिए इस कोरोना जैसे महामारी से और तरह तरह की समस्याओं से आज हमें सुरक्षित रहने के लिए न केवल घर में रहें, परंतु उससे बढ़ कर के हम प्रभु के नज़दीक में रहें। और जब हम
प्रभु के नज़दीक में हम आते हैं, तो आज का उपदेश वचन को हम मनन और ध्यान थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं 4 बातों को आज हमें ध्यान देते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पहली बातें हैं कि मसीह के पद चिन्हों पर चलने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक में आए। आज का उपदेश वचन में ही कहता है कि मसीह यीशु जो हमारा एक आदर्श है, उनके पद चिन्हों पर आज हमें चलने की आवश्यकता है, अर्थात उनके जीवन के अनुसार हम लोग अपने जीवन को बनाने की आवश्यकता है। और ऐसे ही करने से हम प्रभु के निकट में आएंगे, प्रभु के नज़दीक में आने पाएंगे और उसके साथ में जुड़ने पाएंगे और हम सुरक्षित रहने पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि सत्य के मार्ग में चलने के द्वारा आज हम प्रभु के समीप में आने पाएंगे, उसके निकट में रहने पाएंगे और आज हमें उस सत्य के मार्ग में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। जैसे आज का उपदेश वचन में ही वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर इतने भी दुख और संकट आए और समस्या, लेकिन उनके जीवन में कभी भी छल की बातें उनके मुख से नहीं निकली, सर्वदा ही सत्य की बातें उनके मुख से निकली। और आज भी हमें उस सत्य के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। जैसे वचन कहता है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और वह सत्य यीशु मसीह ही है। जैसे 14:6 में, यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आज उसी सच्चाई के मार्ग में आज हमें चलने की आवश्यकता है। और तीसरी बातें हैं कि दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के समीप में आएं। जैसे वचन कहता है याकूब 4:10 में, प्रभु के सामने दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। और आज भी प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वह कभी भी किसी को गाली के बदले गली नहीं कि थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं दिए, परंतु एक दीन और नम्र होकर के वह देखते रहे और सहते रहे। और जैसे प्रभु का वचन कहता है कि एक गल पर थप्पड़ मारो तो दूसरे को भी फेर देना। ऐसे प्रभु का जीवन उनकी जीवन था और आज हमें भी उस जीवन को अपनाने की आवश्यकता है। और चौथी और अंतिम बातें हैं कि प्रार्थना के द्वारा प्रभु के निकट में आएँ, और प्रार्थना के द्वारा आज हमें प्रभु के निकट में आने की आवश्यकता है। और जब प्रार्थना के द्वारा प्रभु के निकट में आते हैं तो हमें इन सारी बातों से आज हमें प्रभु अपना सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि प्रभु आज हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा है और अच्छा रक्षक है। प्रभु हमारा एक अध्यक्ष है जो हमें बचाता है, हमें सुरक्षित करता है। क्योंकि आज का पाठ वचन भी हम देखें सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता है, और आज निश्चय प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण हमारे लिए दिया, हमें बचाने के लिए। और आज भी उसी आशा और विश्वास के साथ आज हम प्रभु के निकट में आए और प्रभु यीशु मसीह को एक अपना उद्धारकर्ता, अपना एक अच्छा चरवाहा के रूप में स्वीकार करें और उसके समीप में रहें। और निश्चय प्रभु इस महामारी से आज हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। न केवल आज हमें स्टे होम, सेव होम और घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि जान भी है जहान भी है, तो इन बातों को भी मानने की आवश्यकता है, पालन करने की आवश्यकता है। और इसके साथ में आज हम प्रभु की आज्ञाओं को, उसके वचन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और उसके अनुसार में अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। तो निश्चय हम इस महामारी, इस महासंकट से हम सुरक्षा प्राप्त करने पाएंगे, वही हमारा मसीह यीशु के द्वारा और उसी के साथ में जीवन व्यतीत करने के द्वारा। तो आइए हम सब कोई उसी मसीह के संगति में आए, उसके साथ में अपना जीवन को व्यतीत करें, उसके नज़दीक में रहें और हम एक सुरक्षित जीवन व्यतीत करें। प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा
बहुतायत से आशीष प्रदान करें। आमीन।